everyone, welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia and I am Anushka Sharma, your economics teacher. So in our last video lecture, we have done with the meaning and features of utility. So now today our next topic is types of utility. Okay, so let us begin. So first type is the form utility. Whenever we change the shape और structure of any commodity, ठीक है, जब भी हम किसी भी commodity का shape, size और फिर structure change कर देते हैं and utility increases और utility अगर बढ़ जाती है then it is known as form utility. Like for example, toy made of clay and furniture from wood. Like for an example, अगर एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा, right, अगर एक piece of wood पड़ा है, so in that piece of wood we will not find any kind of utility. हमको उसमें कोई भी utility नज़र नहीं आएगी. बट वही उस पीस ऑफ वुड से अगर हम कोई बेंच या कोई एक पर्टिकुलर फर्नीचर बना लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यूटिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी उस पर्टिकुलर वुड के लिए, ठीक है, उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए क्या हो जाएगी, हमारी यूटिलिटी बढ़ जाएगी. ओके, सो फॉर्म यूटिलिटी क्या होती है, जब भी किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की अगर हम शेप, साइज और स्ट्रक्चर चेंज कर जाते हैं एंड इफ यूटिलिटी इंक्रीजेज देन इट इज नोन एज फॉर्म यूटिलिटी. लाइक फॉर एग्जाम्पल, टॉय मेड ऑफ क्ले एंड फर्नीचर फ्रॉम वुड. The next type is the place utility. Whenever we change the place of a commodity, किसी भी commodity का अगर हम place change करते हैं and if utility increases then it is known as what? Place utility. मतलब अगर किसी भी commodity का अगर हम place change करते हैं और utility बढ़ जाती है then it is known as place utility. Okay? Like for an example, woolen clothes have more utility at cold region. ठीक है, किसी cold place पे वुलन क्लोथ्स लाइक स्वेटर्स, इन सब की यूटिलिटी क्या है, काफ़ी ज़्यादा है. बट वही अगर वार्म प्लेस पे अगर हम आते हैं तो उसमें वी विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ यूटिलिटी. ठीक है, सो यहाँ पर इस एग्जांपल में हमने क्या किया, किसी भी एक पर्टिकुलर वार्म रीजन में से जहाँ पे काफ़ी गर्मी है वहाँ अगर हम वुलन क्लोथ्स को देखते हैं तो वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड एनी यूटिलिटी. बट वही अगर उसका वुलन क्लोथ दैट कमोडिटी अगर उसका हम प्लेस चेंज कर देते हैं, उसको किसी कोल्ड रीजन में ले जाते हैं तो क्या होगा, यूटिलिटी बढ़ जाएगी. उसको हम बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी. ओके, व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू अ चेंज इन इट्स प्लेस इज कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी. द अनदर वन इज सर्विस यूटिलिटी. नाउ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय प्रोफेशनल्स. ठीक है, जब प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर, लॉयर, टीचर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, राइट, जब ये पर्टिकुलर प्रोफेशनल्स अगर अपनी सर्विसेज अपने क्लाइंट्स वगैरह को देते हैं देन इट इज नोन एज व्हाट, सर्विस यूटिलिटी. ओके, सर्विस यूटिलिटी अराइजेस व्हेन पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल्स. ठीक है, अलग अलग प्रोफेशनल्स जैसे कि सर्विस ऑफ डॉक्टर, टीचर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जब ये लोग अपनी सर्विस अपने किसी भी क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सर्विस यूटिलिटी. ठीक है, इट इज प्रोवाइडेड बाय whom, बाय द प्रोफेशनल्स. ओके, then fourth one is knowledge utility. Now knowledge utility कब arise होती है, when a consumer acquires knowledge about a commodity. मतलब कोई भी commodity को चलाते कैसे और यूज़ कैसे करते हैं, अगर उसके functions अगर हम सीख लेते हैं तो उस particular commodity के लिए क्या हो जाता है, utility बढ़ जाती है. When a consumer acquires knowledge about a particular product, it is called knowledge utility. ठीक है, लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, यूटिलिटी ऑफ अ मोबाइल फोन और अ कंप्यूटर इंक्रीजेज व्हेन अ पर्सन नोज अबाउट इट्स वेरियस फंक्शंस. ठीक है, अगर किसी एक पर्सन को जिनको सपोज स्मार्टफोन वगैरह या कोई भी मोबाइल फ़ोन यूज़ करना आता ही नहीं था तो उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या होगा, मोबाइल फ़ोन में ही विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ यूटिलिटी. बट वही अगर हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर ले, अगर हम उसको सिखा देते हैं उसके फंक्शंस मोबाइल फ़ोन के, तो उस पर्सन के लिए यूटिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. या let us give one another example. Now for example, if आपको एक particular vehicle है जो आपको चलानी आती ही नहीं है, ठीक है, so you are not going to find any kind of utility in that vehicle. आपको उस vehicle में कोई भी utility नज़र नहीं आएगी. बट वही अगर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाती है, आपको vehicle किस तरह चलाना है वो सिखा दिया जाता है, तब क्या होगा, you will start finding utility in that product. ठीक है, उस प्रोडक्ट में आपको क्या हो जाएगा, यूटिलिटी नज़र आने लग जाएगी. ठीक है, सो इसे हम बोलते हैं नॉलेज यूटिलिटी. जब भी आप किसी प्रोडक्ट को यूज़ करने का तरीका जान लेते हैं, ठीक है, तब उसको हम बोलते हैं नॉलेज यूटिलिटी. क्लियर. द नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ, दैट इज पोजेशन यूटिलिटी. पोजेशन कब होती है, जब भी कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है. ठीक है, अगर गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है
ठीक है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इट इज नोन एज पोजेशन यूटिलिटी। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, जब भी गुड्स हम परचेज करते हैं, वेन एवर वी बाय एनी प्रोडक्ट, तब क्या होता है, उसकी ओनरशिप उस पर्टिकुलर सेलर के पास से किसके पास आ जाती है, हमारे पास आ जाती है, राइट। सो ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर्स टू द बायर्स, ठीक है, जब बायर गुड्स परचेज करने जाता है सेलर के पास से, तब उसकी ओनरशिप किसकी हो जाती है, बायर की हो जाती है। सो दिस इज नोन एज व्हाट, पोजेशन यूटिलिटी। जब प्रोडक्ट की पोजेशन ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इट इज नोन एज व्हाट, पोजेशन यूटिलिटी। एंड लास्ट वन इज टाइम यूटिलिटी। ओके, टाइम यूटिलिटी कब अराइज होती है, जब भी किसी भी कमोडिटी के यूज करने का टाइम अगर हम चेंज कर देते हैं, देन इट इज नोन एज व्हाट, टाइम यूटिलिटी। व्हेन द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस विद अ चेंज इन इट्स टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन, इट इज कॉल्ड टाइम यूटिलिटी, ठीक है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, अ स्टूडेंट हैव मोर यूटिलिटी फॉर टेक्स्ट बुक्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस देन इन दी वेकेशन, ठीक है। आपको अगर वेकेशन में आपको टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करेंगे, देन आपको इतनी ज़्यादा उस टेक्स्ट बुक में यूटिलिटी नज़र नहीं आएगी। बट अगर वो आपका एग्ज़ाम का टाइम है, ठीक है, व्हेन इट इज़ योर एग्जामिनेशन टाइम, तो सेम टेक्स्ट बुक के लिए क्या हो जाएगा, यूटिलिटी बढ़ जाएगी। हमने क्या किया, हमने टाइम चेंज कर दिया, वेकेशन से आपका एग्जामिनेशन टाइम हमने टाइम चेंज कर दिया। जैसे ही टाइम चेंज किया, सेम टेक्स्ट बुक के लिए आपकी यूटिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। सो इट इज़ नोन एज टाइम यूटिलिटी, ठीक है। या दूसरा अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल रेनकोट्स। रेनकोट्स की समर सीजन में देयर इज़ नो यूटिलिटी, ठीक है। टाइम चेंज कर दो, समर सीजन से हम लोग मानसून में आ जाते हैं या रेनी सीजन में आ जाते हैं, ठीक है। तो सेम वही रेनकोट्स का क्या हो जाएगा, यूटिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। हमने जस्ट क्या किया, कमोडिटी सेम है, दैट इज रेनकोट, ठीक है, बट हमने क्या किया, जस्ट हमने टाइम चेंज किया फ्रॉम समर सीजन टू मानसून, ठीक है। मानसून जैसे आया, सेम रेनकोट के लिए यूटिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो जैसे ही हमने किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी को यूज करने का टाइम चेंज किया और यूटिलिटी बढ़ गई, देन इट इज नोन एज टाइम यूटिलिटी। आई होप you all have understood it. Thank you so much.